हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह, जो एंड टर्म एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पहला पार्ट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, ओआरएस पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: दूध, सूप, जूस, पानी। तो इसका सही विकल्प है डी, पानी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही विकल्प है विटामिन ई। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निकटोलोपिया, निकट दृष्टिता, दूरदृष्टि दोष, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ए, निकटोलोपिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, और रतौंधी का जो दूसरा नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो है निकटोलोपिया। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं: विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, उपर्युक्त दोनों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साइनोकोबालामिन। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन, न्यूटन। तो इसका सही जवाब है सी फंक। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया भी है। विटामिन बी, विटामिन सी, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन सी को कहा जाता है, 4 विकल्प हैं: एसिटिक एसिड, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड। तो इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा का प्रसार, संसाधनों तक पहुंच, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, या फिर विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है विटामिन के। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की देन है?
किस विद्वान की देन है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। रेड जेल, डॉक्टर महबूब उल हक, टेलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। ए, बी, ओ, या फिर ए बी। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग का मतलब कि ऐसा डोनर, ब्लड डोनर, जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओ। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ए वाले को या बी वाले को या फिर ए बी वाले को, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि होती है गुणात्मक, मात्रात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, मात्रात्मक। विकास का क्षेत्र होता है सीमित, व्यापक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है व्यापक। स्थूल क्रियात्मक कौशल है चलना, दौड़ना, तैरना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ये सारी क्रियाएं स्थूल क्रियात्मक कौशल हैं। प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है। सोयाबीन, अंडा, मूंगफली, चावल। तो ये जो शुरुआत के जो 3 विकल्प हैं, सोयाबीन, अंडा और मूंगफली, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन डी सही है, चावल। वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी कहलाती है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, उपरोक्त सभी। तो वयस्क लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बूढ़े लोगों में यही कमी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और बच्चों में अगर ये कमी है तो उसे रिकेट्स कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी कहलाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑस्टियोमलेशिया। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ हो जाता है। 4 विकल्प दिए गए, गर्भाधान से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, या फिर किशोरावस्था से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गर्भाधान से। थायमिन की कमी से होता है रतौंधी, बेरी, रक्ताल्पता, या फिर स्कर्वी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ध्यान देना इसे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है 300 किलो कैलोरी, 400 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है ए, 300 किलो कैलोरी। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था होती है 0 से 15 दिन, 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, या फिर उपरोक्त सभी। तो हरलॉक ने शैशवावस्था के लिए 0 से 15 दिन ही माना है। तो इसके लिए इसका विकल्प ए सही है, 0 से 15 दिन। विकास की तीव्र गति होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शैशवावस्था में। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं डगलस, NC मिंजर, AB हरलॉक, या फिर जीन पियाजे। तो ये जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वयः संधि की अवस्था होती है 13 से 15 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। तो इसका सही विकल्प है 13 से 15 वर्ष। और ये लास्ट क्वेश्चन है, RDA का पूरा नाम क्या है।
तो आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ग्रेजुएशन के सभी सब्जेक्ट्स की अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।